अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे ईद उल फितर के हवाले से। तो पाकिस्तान में बुध के रोज ईद होने की काफी इम्कानात हैं। तवक्को है कि रवां साल सऊदी अरब और पाकिस्तान में ईद एक साथ होगी। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया, जबकि सऊदी मीडिया के मुताबिक ईद 10 अप्रैल को होगी। पाकिस्तान में बुध के रोज 10 अप्रैल को ईद होने का इम्कान है। बिल्कुल, ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। महकमा मौसमियात, स्पार्को साइंस टेक्नोलॉजी के हुकाम भी शरीक होंगे। जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में ईद बुध 10 अप्रैल को होगी। चांद देखने के लिए होने वाले इजलास में किसी भी शहर या मकाम से चांद की शहादत मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान में बुध के रोज ईद होने के कवी इम्कानात हैं। तवक्को है कि रवां साल सऊदी अरब और पाकिस्तान में ईद एक साथ होगी। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी मीडिया के मुताबिक ईद 10 अप्रैल को होगी। पाकिस्तान में बुध के रोज 10 अप्रैल को ईद होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी इस्लामाबाद में कल इजलास होगा। महकमा मौसमियात, स्पार्को साइंस टेक्नोलॉजी के हुकाम भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर मुनाकिद होंगे। इस हवाले से चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का क्या कहना था, वो आपको सुनवाते हैं। रात 11:21 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और जाहिर है उससे पहले तो नजर आने से रहा सऊदी अरब में, इसीलिए नजर नहीं आया। तो कल जाहिर है शाम तक हमारे पास चांद की एज हो जाएगी 19 घंटे, 19.5 घंटे। कहीं पर बलूचिस्तान के जो बिल्कुल आखिरी स्टेशन है जिगानी या ऊपर नौकुंडी, वहाँ पर तो हो सकता है 20 घंटे के करीब हो। तो 19-20 घंटे जब एज होती है चांद की। और दूसरी चीज़ जो उसका हॉरिजॉन पे जो एंगल होता है वो अगर अच्छा हो, 8 डिग्री से ऊपर हो, 8.5 डिग्री से ऊपर हो, जिस तरह इस केस में है। और तीसरा ये कि सनसेट के बाद ड्यूरेशन 50-55 मिनट है। तो ये चारों फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं। अब डिपेंड करेगा कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी होती हैं। अगर स्काई क्लियर होता है तो फिर तो इम्कान हो सकता है। अब अगर बादल छा जाते हैं, कहीं पर पोल्यूशन है, डस्ट है, तो फिर चांसेस मध्यम हो जाते हैं। ये है टेक्निकली। वैसे तो रुयत हिलाल कमेटी है, मजाज इसकी वो अनाउंस करेगी कल। और अभी आपको कोयटा से खबर देंगे, जहां कचला के इलाके किली कदर में मस्जिद में धमाका हुआ है। सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार अनवर शहीद हो चुके हैं, जबकि ईगल स्क्वाड के 5 जवानों समेत 11 अफराद भी जख्मी हुए हैं। धमाका देसी साख्ता बम का था, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मुराद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश, ये वाक़या किस तरह पेश आया, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, पुलिस ज़राए के मुताबिक अफ्तारी के वक्त जो है वो कोयटा का जो नवाई इलाका है कुशलाक, उसकी मस्जिद में जो है वो जो इमाम मस्जिद है उसके उजरे में एक धमाका हुआ। ये देसी जो साख्ता धमाका जो बम है बताया जा रहा है। पुलिस ज़राए का ये कहना है कि ये इस धमाके में अब तक जो है वो एक जो पुलिस एहलकार है वो शहीद, जबकि 11 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 5 जो अफराद हैं वो ईगल स्क्वाड से जो है उनका ताल्लुक बताया जा रहा है। अब तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि 11 अफराद इस धमाके में जख्मी हुए हैं और उसके साथ साथ एक जो पुलिस एहलकार है वो शहीद हुए, जबकि इमाम मस्जिद समेत 11 अफराद हैं वो इस वक्त जख्मी है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और जो है मजीद तफ्तीश पुलिस की जानिब से की जा रही है। जी बिल्कुल, मजीद तफ्तीश की जा रही है पुलिस की जानिब से। जबकि कोयटा का ये इलाका है कुशलाक, जहाँ मस्जिद में ये धमाका हुआ है। सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार भी शहीद हुआ है और इसके अलावा 11 अफराद जख्मी भी हुए हैं। दानिश मुराद हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अब कराची की बात करते हैं, जहां बदअमनी के डेरे और लाकानूनियत का राज है। एक ही रोज में डकैतों ने मजम्मत करने पर 4 अफराद की जान ले ली। साइट एरिया मेट्रोविल में गाड़ी से 1.5 करोड़ रुपए लूटकर 2 अफराद को गोलियां मार दी गईं। गुलजार हिजरी में गाड़ी ना रोकने पर डकैतों ने नौजवान की जान ले ली। औरंगी टाउन की फरीद कॉलोनी में बच्चों के सामने बाप को कत्ल कर दिया गया। मकतूल की बेटी ने बालियां उतार कर दी, मगर डकैतों को फिर भी रहम ना आया। कराची वालों, तुम लावारिस हो, तुम्हें डकैत मारेंगे भी, लूटेंगे भी और कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि कराची में बदअमनी के डेरे हैं, लाकानूनियत का राज है। एक रोज में डकैतों ने 4 अफराद की जान ले ली। मेट्रोविल साइड एरिया में पोल्ट्री फार्म के मुलाजिम शेर आलम और जाकिर बैंक में 1.5 करोड़ रुपए जमा कराने जा रहे थे। मुसहला मुलजिमान ने मेट्रोविल नंबर 4 फातिमा मस्जिद के करीब कार पर सीधे फायर कर दिए। दोनों को मौत के घाट उतारा, रकम ली और फरार हो गए। ये 1 करोड़ 37 लाख की रकम थी
ऑफिस से ये लेकर जा रहे थे बैंक। ये गाड़ी रोकने का मुझे कोई आसार नज़र नहीं आ रहा। डायरेक्ट शॉट मार के जो ना गाड़ी रोकी है और एक इसमें बंदा हेड शॉट है और एक को दिल पे मारा है। मकतूल जाकिर के भाई का कहना है कि ये आग फैलती जा रही है। SSP का कहना है मुलजिमान के पास मुमकिन तौर पर रकम की मालूमात थी। कोशिश ये करेंगे जितनी भी वारदातें हो रही हैं उसके FIR दर्ज करें, उसको लीगलाइज करें, उसको इन्वेस्टिगेशन में लेके आएँ ताकि जो गैंग्स पकड़े जा रहे हैं उनको हम मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। इसमें सिर्फ कन्फ्यूजन ये थी कि कैश उनके पास वो रास्ते में दे के चले गए थे और फिर आते ही उन्होंने उनको हिट किया है, यानी कि वो जो जिन्होंने आके फायरिंग की उन्होंने आते ही उसको हिट किया है। इधर गुलजारे हिजरी में वैन ड्राइवर मुलजिमान को देखकर गाड़ी रिवर्स की तो मुलजिमान ने आओ देखा ना ताओ सीधा सीने पर गोली मार दी। वहाँ पता चला कि जी ऐसे लड़कियाँ ड्रॉप करने जब ये वहाँ गया है तो डाकुओं ने इसको रोका है और इसके ऊपर फायर करा है। नाम हम कुछ भी नहीं पूछा, डायरेक्ट जो है उन्होंने दरवाज़ा खोला और फायर मारा है। औरंगी टाउन की फरीद कॉलोनी में बच्चों के सामने बाप को कत्ल कर दिया। मकतूल की बेटी ने बालियां उतार कर दी मगर डकैतों को फिर भी रहम न आया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत भी की। कहा पुलिस गश्त को ऐसी जगहों पर बढ़ाया जाए जहाँ जराइम की शरह ज्यादा है। पुलिस के जवानों को हिदायत की है कि डकैती करने वाले मुलजिमान को जिंदा पकड़े। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है कि पुलिस के जवानों ने मुलजिमान के गिर्द घेरा तंग कर रखा है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, सब ट्रेस आउट हो गया है। ईद के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब पता चल जाएगा। मैंने पुलिस को हिदायत ये दी है कि आप कोशिश करें कि जो भी क्रिमिनल गैंग्स पकड़ें या उनका कोई मेंबर पकड़ें, कोशिश करें उनको जिंदा पकड़ें ताकि उनके जो गैंग्स हैं उनको बस्ट किया जाए। जो स्ट्रीट क्राइम का एक इशू है वो अपनी जगह पर मौजूद ज़रूर है और उस पर पुलिस अपनी कार्रवाइयाँ भी जो भी हैं वो कर रही है। अभी तक पिछले 5-6 दिनों में 7-8 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें पुलिस ने डाकुओं को मारा भी है और कुछ जख्मी हुए हैं, कुछ रिकवरीज हुई हैं। उस पर पुलिस काम कर रही है और काफ़ी चीज़ों में फाइनलाइज उन्होंने किए हैं, लोगों को ट्रेस आउट कर लिया है। लेकिन ईद के बाद आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी और उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से लोग किस चीज़ में क्या इन्वॉल्व हैं। और पहले पीपल्स पार्टी और MQM ने अब 3 माह के लिए कराची को फौज के हवाले करने का मुतालबा कर दिया है। मुस्तफ़ा कमाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस ने कराची को डकैतों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। शहर की ऐसी अबतर सूरत हाल में किसी को कराची का नोहा सुनाई नहीं दे रहा। कराची का कोई इलाका, कोई सड़क ऐसी नहीं जहां शहरियों की जानो माल महफूज हों। सिंध हुकूमत और नाअहल सिंध पुलिस ने चोरों, डाकुओं और कातिलों को खुली छूट दे रखी है। सिंध के वजीर दाखिला ज़िया लंजार बताएं कि किसने पुलिस के हाथ बांध रखे हैं, पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही। IG सिंध का कहना है कि पुलिस के लिए 1.5 अरब रुपए का असलहा खरीदा जा रहा है। गुफ्तगू में उनका कहना था कि डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कच्चे में इस वक्त कोई भी मुग़वी कैद नहीं है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की बात करता हूँ कि हम जाते हैं उस टारगेट के अगेंस्ट जहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस कलेक्ट हुई होती है और उसके अगेंस्ट हम जाके काम करते हैं और उसमें कभी कामयाबी होती है, कभी हमें कामयाबी नहीं होती। और यही तरीका है कच्चे में ऑपरेट करने का, यही तरीका है पक्के में ऑपरेट करने का। उस परचेजेस में बेहतरीन वेपन हमारे पास आ रहे हैं जिसके हमने पैसे 1.5 बिलियन रुपीस गवर्नमेंट ने पे कर दिए हैं। गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है। हम नहीं चाहेंगे कि भाई हम वेट एंड वॉच पे अपना टाइम गुजार दें। आप देखें इसका नतीजा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सक्कर रेंज में कोई किडनैपिंग नहीं। ये किसी किस्म का कोई स्कैंडल आया, कोई इस तरह की एक्टिविटी की, किसी को तंग किया पुलिस ने, तो ही विल बी नो लॉन्गर पार्ट ऑफ पुलिस के खिलाफ आप क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड करें। हम इसको इंश्योर करेंगे कि हम किसी शरीफ आदमी को इस तरह से तंग ना करें। और कच्चे में डाकुओं की पक्की कार्रवाइयां और पुलिस ड्रामेबाजियों में मसरूफ है। हकीकी एक्शन के बजाय ऑन कैमरा फुर्तियां दिखाते रहे, उधर डाकू लूटमार में मसरूफ रहे। एक्शन के नाम पर अफसाना, फायरिंग के नाम पर फिक्शन। सक्कर के इलाके बागरजी में बनाई गई वीडियो यही सब बता रही है। पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई का ड्रामा रचाया, बिला जवाज गोलियां चलाई, एहलकार फायरिंग के बाद जगह बदलते रहे। वाक़ये की वीडियो बनाई गई।
कश्मोर से लेकर कंदकोट तक पुलिस डाकुओं के आगे बेबस रही। ऑपरेशन के लिए जारी फंड्स जाया कर दिए। कश्मोर और गोटकी में ताहाल दर्जनों अफराद अगवा हैं। और खबर देंगे आपको कोट अद्दू से, जहां बदबख्त बेटे ने अपने ही हाथों अपनी जन्नत उजाड़ दी। 17 साला बेटे ने अपने कजन के साथ मिलकर 40 साला मां को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल कर दिया। बेटे ने मां का कत्ल नाजायज ताल्लुकात के शोबे में गैरत के नाम पर किया है, जबकि इत्तला मिलते ही थाना सनावा पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। PSFA की टीमें भी शवाहिद इकट्ठे करने जायबुकुआ पर पहुंच गई हैं। कोट अद्दू का ये इलाका है जहां पर यह वाक़या पेश आया है। बदबख्त बेटे ने अपने ही हाथों अपनी जन्नत उजाड़ दी। जामशोरो कोटरी में सफाक कातिल ने 7 साला बच्ची की जिंदगी की डोर काट दी। गुज़िश्ता रोज लापता मासूम आसिया की लाश महमूद शाह कॉलोनी के खंडर से बरामद हुई। जान से अजीज बेटी की लाश देखकर गरीब वालिद पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। वालिद ने कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा कर दिया। पड़ोसियों का कहना है कि इस इलाके में अपनी नौयत का ये पहला वाक़या है। पुलिस ने बच्ची की लाश अस्पताल मुंतकिल करके वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। उधर लाहौर में अवाम लुटेरों के निशाने पर डकैती मज़ाहमत पर कत्ल मामूल बनने लगा। रायविंड में मुलजिमान ने सिक्योरिटी गार्ड को लूटना चाहा और मज़ाहमत पर मार डाला। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। आपको बताएंगे कि बिजली मजीद महंगी कर दी गई। कीमत में 4 रुपये 92 पैसे का इजाफा हो चुका है। नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये इजाफा फरवरी के माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। सार्फिन को अप्रैल के बिजली बिलों में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। और अब कुछ बात कर लेते हैं ईद उल फितर की तैयारियों की। तो ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। कोई कपड़े खरीदने में मसरूफ़ है तो किसी ने जूतों और सैंडल्स की शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। ईद की खरीदारी के लिए मुल्क भर के शॉपिंग मॉल्स और बाजारों की रौनक रात गए तक जारी रहती है। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, किसी को मैचिंग के जूते ना मिले, कहीं रंगसाज ने दुपट्टा रंगने से इनकार कर दिया। खवातीन की शॉपिंग है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हर घर में ये रह गया वो रह गया की कहानी। बच्चे, बड़े और खवातीन सभी ईद की तैयारियों में मगन हैं। मेरी शॉपिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, अच्छी चल रही है और जूते वगैरह ले लिए, लेकिन लड़कियों की शॉपिंग आपको पता है कि चांद रात तक ख़त्म नहीं होती। अभी भी चूड़ियाँ रहती हैं, मेहंदी रहती है, इंशाल्लाह ईद तक हो जाएगी। अभी तो सिर्फ जूते ही रहते हैं फिलहाल, बाकी सब कुछ हम लोगों ने बाय कर चुके हैं काफ़ी टाइम पहले ही, तो आज सिर्फ हम लोग जूता लेने आए थे। किसी को नए सूट की तलाश तो कोई मनपसंद चप्पल खरीदने बाजार पहुंच गया। मैचिंग ज्वेलरी, मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर खवातीन का रश लग गया। भक्कर में नौरोजी और तले वाली चप्पल की धूम, जरदारी चप्पल की मांग बढ़ गई। तल्लात में रवायती बलूची चप्पल ने बाजारों की रौनक में इजाफा कर दिया। पेशावर में समाजी तंजीम अल खिदमत के ताउन से बच्चों को कपड़े, जूते और नकद ईदी दी गई। पाकिस्तान में लोग अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। ताहाल रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर रश है। की तैयारियां हर जानिब जारी हैं। चूड़ियां, ज्वेलरी, मेहंदी की खुशबू से बाजार महक उठे हैं। शहरी तैयारियों में मसरूफ हैं। इस्लामाबाद में क्या तैयारियां जानते हैं महापारा जमान से। जी महापारा। आज बिल्कुल ईद की खुशियाँ सभी को हैं जुड़वा शहरों में। चाहे इस्लामाबाद की हम बात करें, पिंडी की बात करें, तो हर जगह हमें ख़वातीन का खासा रश दिखाई दे रहा है। यहाँ ईद में अब 3 से 4 दिन बाकी हैं और यहाँ पे ख़वातीन का जो जोश है वो देखने के काबिल है। इस वक्त मैं पिंडी की एक शॉप में मौजूद हूँ जहाँ चूड़ियाँ, झुमके, मेहंदी और हमें मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो कि यहाँ पर शॉपिंग कर रही है। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने इस वक्त क्या ख़रीदा है और ये क्या खरीद रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। बस मैं अपनी बेटी के लिए कुछ बैंगल्स ख़रीद रही हूँ क्योंकि मैं ये बास्केट बनवा रही हूँ अपनी बेटी की फ्रेंड के लिए कि चांद रात को वो आती हैं मेरे घर और मेहंदी भी लगवाती हैं और साथ ये मैं उनको गिफ्ट भी करती हूँ। बस ठीक है, आजकल के जैसे महंगाई का दौर है तो फिर हर चीज़ ज़ाहिर है बस आसमान से बातें ही कर रही है। महंगाई जो है, हमें पिंडी में रश दिखाई दे रहा है और ज़्यादातर जो रश है वो हमें मेहंदी, चूड़ियों, ज्वेलरी और जूतों की शॉप पे दिखाई दे रहा है क्योंकि ड्रेस तो बहुत पहले लोग बहुत शुक्रिया आपका महापारा। ईद में 1 से 2 दिन रह गए हैं। शहरियों की शॉपिंग पूरी ना हो सकी है। ख़वातीन के साथ मर्दों ने भी अपनी अधूरी शॉपिंग की तकमील के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। मज़ीद जानेंगे इस बारे में नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से। जी मरियम।
ईद उल फितर की आमद में अब बस एक रोज़ ही बाकी रह गया है। यही वजह है कि ख़वातीन के साथ साथ मर्द भी अब अपनी शॉपिंग को फाइनल टच देने के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। बाजार इस वक्त हम ज़ैनब मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पे मनाजिर भी कुछ इसी तरीके से हैं कि तमाम ही मर्द हज़रात, लड़के, नौजवान मार्केट में मौजूद हैं और अपने लिए शॉपिंग जो है वो कर रहे हैं। जेंट्स को जो है 2-3 चीज़ें लेनी होती हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी होती। लेडीज़ को ये अपना एक सामान लेना होता है और मैचिंग लेडीज़ में ना ज़्यादा होती है। जेंट्स को तो जो मिल जाता है चुपचाप ले लेते हैं। जैसे हमने कमीज शलवार वगैरह ले ली है, अब पैंट शर्ट वगैरह लेने के लिए आए क्योंकि शूज़ भी ले लिए, बस चप्पल लेनी है और तो कुछ भी नहीं लेना। ज़ैनब मार्केट ही होती है क्योंकि यहाँ पे ब्रांडेड के साथ साथ लोकल अशिया भी मुनासिब दामों में मिल जाती हैं। यही वजह है कि मर्दों की एक बड़ी तादाद इस वक्त जो है ज़ैनब मार्केट में पहुँच रही है और ये मार्केट शहरी तक जो। ठीक है मरियम हसन, बहुत शुक्रिया। ईद की शॉपिंग उरूज पर है। ख़वातीन की शॉपिंग चूड़ियों के बिना अधूरी समझी जाती है। कोयटा में मुख्तलिफ डिज़ाइन की चूड़ियाँ फ़रोख्त हो रही हैं। हमारी नुमाइंदा सिद्रा आरिफ वहाँ से हमें रिपोर्ट कर रही हैं। जी सिद्रा। जी, ईद की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जो है ख़वातीन की जो शॉपिंग है वो मुकम्मल नहीं हो पा रही क्योंकि उन्होंने अब तक नहीं ख़रीदी हैं चूड़ियाँ। इस टाइम मैं एक मौजूद हूँ चूड़ी गली में और एक चूड़ी शॉप पे। हमारे पास स्टील की भी आई हुई हैं, वेलवेट वाली भी आई हैं, इंडियन कड़े भी आए हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चूड़ियाँ। तो ज़्यादा ख़वातीन कौन सी चूड़ियाँ? ज़्यादा तो सादी चूड़ियाँ पसंद करते हैं, मैचिंग के लिए उसमें कंट्रास्ट करके बनाते हैं, सेट वगैरह वो ज़्यादा चलते हैं। तो इस पर कोई मुख्तलिफ नाम हो कि चूड़ियाँ? सबसे ज़्यादा इंडियन पर्स वाले कड़े चलते हैं इस तरह के, आजकल इसकी डिमांड ज़्यादा है। सेट बनाते हैं लोग, इसमें बनाते हैं, कलीनों में बनाते हैं, इसमें बनाते हैं। जी, चूड़ियों की दुकान में जो चूड़ियों के रश तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन दुकानदारों को शिकवा ये है कि ग्राहक तो आते हैं लेकिन उस तरह की ख़रीदारी नहीं करते क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वह महंगाई है। जो चीज़ पहले 200 की थी वो अभी 300 और 350 की मिल रही है, जिसकी वजह से इनका जो रश ज़्यादा है लेकिन ग्राहक नहीं है, इसलिए भी इनकी जो ईद उस तरह नहीं। सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर में छोटी ईद के लिए पेशावरी चप्पलों की बड़ी धूम है। शहरी कहते हैं कि पेशावरी चप्पल के बगैर ईद अधूरी है। मजीद इस बारे में बताएंगे पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर में छोटी ईद के लिए बड़ी ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। पेशावर के शहरियों ने जो है वो पेशावरी चप्पल ख़रीदने के लिए मुख्तलिफ दुकानों का रुख कर दिया है और आप इस वक्त देख सकते हैं कि काफ़ी रश लगा हुआ है। जी बताइए, ईद का मौका है, वक्त कम है, आप पेशावरी चप्पल लेने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि हम निकले हुए हैं पेशावरी चप्पल के लिए और ये हम देख रहे हैं कि ये कलर भी पसंद आए और बहुत प्यारा कलर भी ये मैं लेना चाह रहा हूँ। अभी हाजी साहब के साथ भी बात करेंगे और इससे खरीदारी की बात भी करेंगे, ये चप्पल हम खरीद लें। दुकानदार से भी बात करते हैं। जी बताइए, इस साल कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा पसंद किया जा रहा है? बस सर अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन तो हमारे पास बहुत डिफरेंट डिज़ाइन है ना। डिज़ाइन तो सारे VIP डिज़ाइन चल रहे हैं आजकल, स्मार्ट ज़ल्मी चल रहे हैं, सादा वो 400 वाला वो पहले जो चलता तकरीबन 15-20 साल पहले वो डिज़ाइन जो चलते वो बहुत ज़्यादा लोग अभी डिमांड करें। शहरियों का यही कहना है कि पेशावरी चप्पल के बगैर ईद अधूरी है। पेशावरी चप्पल हमारी सकाफत की पहचान भी है और इसके बगैर ईद का मज़ा भी नहीं होता। ठीक है नवाब शेर, बहुत शुक्रिया। और ईद उल फितर के मौके पर अपनों में ईद मनाने की बरसों पुरानी रिवायत बरकरार है। लाहौर में परदेसियों ने डायवो बस टर्मिनल का रुख कर लिया है। मुसाफिर कहते हैं कि डायवो बस सर्विस के किराए मुनासिब हैं। वक्त पर मंजिल मकसूद पर पहुंचाना डायवो बस सर्विस की पहचान है। 2 साल से तकरीबन डायवो एक्सप्रेस पे सफ़र कर रहा हूँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है। मैं 9 साल से लाहौर आता जाता हूँ। पहले 1-2 साल हम लोकल ट्रांसपोर्ट पे आते जाते थे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होते थे। डायवो का ये है कि सफ़र भी आरामदेह है, इन लोगों का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, स्टाफ भी, और जो स्पेशली जो गाड़ी है तो दूसरों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। डायवो से तो मैं तकरीबन 4 साल से आता जाता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा सर्विस है। सबसे बेस्ट जो इसमें है वो नमाज के लिए रुकता है, बाकी गाड़ी भी अच्छा है क्योंकि इनके स्टाफ बहुत अच्छे हैं और इनके बसेस नए हैं। डायवो बाकी जितनी भी बसेस हैं उनकी निस्बत बहुत अच्छा रहता है क्योंकि आपके पास एक फ़िक्स टाइम होता है जब आपने जाना है और एक उनका जो टाइम सेट है उसी के अंदर वो मोस्टली पहुंचा देते हैं हमें। वक्त पर पहुंच जाती है, जो टाइम बताते हैं उसी टाइम पे गाड़ी निकलती है और जो टाइम पहुंचने का बता रहे हैं वो भी इंशाल्लाह उसी टाइम में पहुंच जाते हैं। डायवो बस सर्विस बहुत अच्छी सर्विस है। मार्केट में अभी इसके कंपटीशन में कोई अच्छी सर्विस नहीं है। आप इनकी सर्विस में देख लें, इनकी बसेस बहुत अच्छी हैं, इनके पैसेंजर लाउंज अच्छे हैं, इनकी बसेस ऑन टाइम जो है ना और कंफर्टेबल सफ़र ये मुहैया करते हैं डायवो सर्विस।
खेल के मैदान से खबर देंगे। अजहर महमूद न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम के हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर इससे कबल पाकिस्तान टीम के ये बॉलिंग कोच रह चुके हैं। वहाब रियाज सीनियर टीम मैनेजर, मंसूर राना टीम मैनेजर होंगे, जबकि PCB के एलामी के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच और सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान मंगल को होगा, जबकि 5 मैचेस की सीरीज 18 से 27 अप्रैल तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको खबर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने की हिदायत की है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी तलब कर लिया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि अदालत के हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ। अदालत ने एडवोकेट जनरल ऑफिस को मुतल्लिका हुकाम से रब्ता करके आज ही आगाह करने की हिदायत की है। और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को अदालत तलब भी किया है। समाअत के आगाज पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हमने हिदायत के साथ दरखास्त निपटा दी थी, जिस पर दरखास्त गुजार के वकील उस्मान गुल ने जवाब दिया कि हमने इसी अदालत के हुक्म पर अमल दरामद की दरखास्त दी है। सानिया 9 मई के 20 मुल्जिमान को रिहा कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के रिहायशी 8 अफराद को एक साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई थी। लाहौर के 3, गुजरांवाला के 5 मुजरिमान को भी एक साल कैद बामुशक्कत दी गई थी। रिहा होने वालों में दीर के 3 और मर्दान का 1 मुजरिम भी शामिल है। तमाम मुजरिमान को 6 और 7 अप्रैल को रिहा किया गया है। और अब कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। तो गजा में इजरायली फौज के ताज़ा हमलों में 32 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 47 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। मुतासरीन अब भी मलबे तले और सड़कों पर फंसे हुए हैं। आयरलैंड ने 2 रियासती हल पर जोर देते हुए फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। सरजमीन गजा लहू लहू, सरजमीन गजा नोहा कना। इसराइली फौज के निहत्ते मुसलमानों पर फजाई और जमीनी हमले। इसराइली काबिज फौज ज्यादातर शहरी आबादी को निशाना बना रही है, जिससे बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हो रहा है। ताज़ा हमलों में 32 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 47 जख्मी हुए। इसराइली हुकूमत ने कहा है कि गजा में फौज की तादाद कम करने का मकसद जनूबी शहर रफा समेत मुस्तकबिल की जमीनी कार्रवाइयों की तैयारी करना है। उधर नौमुंतखब आयरिश वज़ीर आज़म साइमन हैरिस ने कहा है कि हमारी आंखों के सामने गजा में जारी इंसानी बहरान पर आयरलैंड खामोश नहीं रह सकता। आयरलैंड 2 रियासती हल पर जोर देते हुए फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए तैयार है। 7 अक्टूबर 2023 से गजा की पट्टी में इसराइल के मोहलिक हमलों में 33,207 फलस्तीनी शहीद हुए। शहदा में ज्यादा तादाद बच्चों और खवातीन की है। इसराइल ने हिजबुल्लाह कमांडर और एलीट फोर्स को निशाना बनाकर इस महाज पर अपनी तैयारी का ऐलान कर दिया है। ईरान से हमले और जंग की सूरत में लबनान पर कार्रवाई करेगा। इसराइली हमले में हिजबुल्लाह कमांडर समेत 3 अफराद शहीद हो गए। लबनान में इसराइली हमला ड्रोन के साथ सिहूनी फिजाइया ने हिजबुल्लाह के गढ़ को निशाना बनाया। जनूबी लबनान में इसराइली फिजाई हमले में हिजबुल्लाह कमांडर समेत 3 अफराद शहीद हुए। लिबनानी एलीट फोर्सेस के 4 मुकामात पर हमले किए गए। फौजी कंपाउंड पर बमबारी में 7 फौजी इमारतों को नुकसान पहुंचा। पहाड़ियों और अलमनारा में भी मिसाइल दागे गए। इससे कबल लबनान में हिजबुल्लाह ने इसराइली ड्रोन को निशाना बनाकर तबाह कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वर्ल्ड कप के दौरान अफगानिस्तान से शिकस्त का बहुत अफसोस था। उस रोज सारी रात सो नहीं सका था। कप्तानी से मुतालिक बाबर आजम का कहना था कि क़यादत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सबको साथ लेकर चलता हूँ, बैटिंग और कप्तानी को अलग रखता हूँ। कहा कि रन आउट होने पर वालिद बहुत नाराज होते हैं क्योंकि उनको रन आउट नापसंद है। शादी से मुतालिक बाबर आजम ने कहा कि भारत में शेरवानी देखने की खबर दुरुस्त नहीं और ना ही अभी फिलहाल शादी का कोई प्लान है। कराची में 13 और 14 अप्रैल को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में मगरिब से यक्के बाद दीगरे 2 सिस्टम दाखिल होंगे। इसी दौरान शहर में बारिशों के साथ आंधी और हवाओं के झक्कड़ भी चल सकते हैं। कराची वालों के लिए खुशखबरी, महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि 13 और 14 अप्रैल को शहर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आंधी और झक्कड़ भी चल सकते हैं। मुल्क में मगरिब की जानिब से यके बाद दीगरे 2 सिस्टम दाखिल होंगे। पहला सिलसिला 10 अप्रैल को बादल बरसाएगा।
बारिश का दूसरा सिस्टम 12 से 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। मेट ऑफिस के मुताबिक सक्खर, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना, दादू, कंबर शहदाद कोट और सांगड़ में भी तेज हवाओं और आंधी के साथ बारिश मुतवक्के है। अर्ली वार्निंग सेंटर ने अगले 2 से 3 रोज के दौरान सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहने का इम्कान जाहिर किया है। दर्जा हरारत 42 डिग्री और कहीं 39 डिग्री तक जा सकता है। कराची में 3 रोज के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री रिकॉर्ड रहने का इम्कान है। और आपको बताएं कि रवां साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज रात होगा और रात होने की वजह से सूरज ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण सबसे पहले मैक्सिको, फिर टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्कनसास समेत दीगर शुमाल मशरकी अमरीकी रियासतों और कनाडा के मशरकी सूबों में देखा जाएगा। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर शुरू होकर रात 1:52 पर इख्तिताम पजीर होगा। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।